21 जून 2025, दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि दसवीं और एकादशी व्रत भी रहेगा आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, एक तो दुनिया भर में आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस साल के योग दिवस के लिए थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वैसे योग दिवस के लिए आज ही का दिन क्यों चुना गया 21 जून का? तो दोस्तों 21 जून का जो दिन होता है ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन, और इस मौके पर दुनिया भर के कई देशों में अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जाएंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी के साथ विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले बीते दिन भी विशाखापट्टनम में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 25,000 से ज्यादा छात्रों ने 108 सूर्य नमस्कार करके नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों आज इस योग दिवस के मौके पर देश भर में 100 पर्यटन स्थलों और 50 सांस्कृतिक स्थलों पर भी योग सत्र आयोजित करेगा देश का संस्कृति मंत्रालय। वही देखिए, योग बनाएगा बीमार, पर्यटन को स्वस्थ। जम्मू कश्मीर में भी योग दिवस के मौके पर बड़ी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ योगाभ्यास करेंगे। और योग दिवस के मौके पर राजस्थान सरकार की भी एक नई पहल है। अब राजस्थान राज्य के हर स्कूल में योग एम्बेसडर बनाए जाएंगे। 65,000 स्टूडेंट्स को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, जो कि छात्रों और टीचर्स को योगा करवाएंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग के निदेशक की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए। और इन योग एम्बेसडर का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो इसके कुछ क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। योग दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्सपर्ट के साथ योगाभ्यास किया। एक्सपर्ट ने कहा कि जैसे रोजाना ब्रश करना और नहाना जरूरी है ना, वैसे ही योग करना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में योग करेंगे। प्रदेश भर में 100 से ज्यादा योग पार्क भी विकसित किए गए हैं। यूपी लखनऊ में भी देखिए AKTU में योग दिवस कार्यक्रम का सूर्य नमस्कार से आगाज होगा। 750 से ज्यादा संस्थानों में करीब 1.5 लाख लोग जुटेंगे और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू कश्मीर उधमपुर पहुंचे और आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भारतीय सेना के जवानों के साथ भाग लेंगे। अभी दुनिया भर में योगा से जुड़ने वाले लोगों का आंकड़ा 25 करोड़ तक पहुंच चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि से भी शुरू किया जागरूकता अभियान। देश की राजधानी दिल्ली में भी योग दिवस पर 11 जगहों पर अलग अलग आयोजन होंगे। तो कुछ यूं रहेगा दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम देश भर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर, ईरान ने भारतीय छात्रों की वापसी के लिए अपना हवाई रास्ता खोलने का फैसला किया है। 1000 भारतीय छात्रों को वापस हमारे देश भारत लाया जाएगा। आपातकालीन निकासी मिशन को ऑपरेशन सिंधु नाम दिया गया है। और आखिरकार भारतीय छात्रों के लिए ईरान ने अपना बंद पड़ा एयर स्पेस खोलने का फैसला किया है, जो कि भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। विदेशी धरती पर फिर दिखा भारत की कूटनीति का जलवा। ऑपरेशन सिंधु के तहत पहले चरण में 1000 भारतीय छात्रों की घर वापसी होगी। वैसे खबर आ रही दोस्तों की भारत और ईरान के बीच कारोबार भी 11,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। इजराइल ईरान में जंग के चलते भारत और ईरान के बीच कारोबारी रिश्ते थोड़े प्रभावित जरूर हुए हैं। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच आयात निर्यात बीते कुछ सालों में काफी बढ़ा है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। एयर इंडिया की बुकिंग में 20% तक की गिरावट देखी गई अहमदाबाद विमान हादसे के बाद। हालांकि कंपनी ने अपना किराया भी 15% तक घटा दिया है। बावजूद इसके एयर इंडिया फ्लाइट की बुकिंग में 20% तक की गिरावट देखी गई। वही खबर है, अब तक एयर इंडिया हादसे के बाद 220 DNA सैंपल मैच हो चुके हैं और 202 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। बीते दिन भी एयर इंडिया की 9 फ्लाइट कैंसिल रही, वजह ऑपरेशन और मेंटेनेंस। अब तक अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बीते 9 दिनों में 84 उड़ानें रद्द कर दी हैं एयर इंडिया कंपनी ने। वहीं इस विमान हादसे में जो ब्लैक बॉक्स मिला उसके विदेश भेजे जाने पर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो खबरें चल रही थी उस पर केंद्र सरकार ने कहा कि जांच जारी है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और दोस्तों इस विमान हादसे के बाद एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि भारत में विमानों की सुरक्षा के लिए बजट बहुत ही कम है। हादसों की जांच और सिक्योरिटी एजेंसी को साल भर में सिर्फ 35 करोड़ रुपए ही मिले। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 16 अरब पासवर्ड लीक हुए ऑनलाइन इंटरनेट पर। आपका भी सोशल मीडिया अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। जी हाँ, 16 अरब लॉगिन डिटेल, यूजर नेम, पासवर्ड लीक होने की खबरें आ रही। एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों के ग्राहकों के लिए भी खतरा बढ़ा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि लीक डेटा का इस्तेमाल धोखाधड़ी, अकाउंट को टेक ओवर करने या बिजनेस ईमेल को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हो सकता है। तो इसीलिए आपको भी सलाह दी जाती है साइबर सिक्योरिटी शोधकर्ताओं के द्वारा कि आप भी अपने सभी ऑनलाइन इंपोर्टेंट अकाउंट्स का पासवर्ड चेंज कर लें, है ना, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन अवश्य लगाएं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार 2.294 अरब डॉलर बढ़ा। आरबीआई ने बताया कि अब 698.95 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है देश का फॉरेक्स रिजर्व। और खबर है कि BSE ने SME IPO के लिए लॉन्च किया AI टूल। अब मिनटों में वेरीफाई होंगे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, जिससे कि कंपनियों की मार्केट लिस्टिंग में और तेजी आएगी। जो नई कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी तो उनके डॉक्यूमेंट्स को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चेक किया जाएगा। ये सेबी का नया प्लान है। और खबर देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन यात्रा के दौरान डिजिटल इंफ्रा और इनोवेशन में भारत की प्रगति पर भी प्रकाश डाला। वहीं DRDO प्रमुख का कहना है
है कि भारत के पास जल्दी होगी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। अभी तो फिलहाल इसका परीक्षण चल रहा है, लेकिन जल्दी ये एडवांस मिसाइल भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगी। अगले 2-3 साल में ये मिसाइल सेना को मिल जाएगी और इस मिसाइल की खास बात ये है कि ये दुश्मन की रडार के पकड़ में भी नहीं आती है, तो इससे हमारे देश की सैन्य ताकत में और इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी, है ना। और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि बीते 11 सालों में देश के रक्षा निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तेजस एयरक्राफ्ट और आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे स्वदेशी उत्पादों की भी धमक देखने को मिली है। बीते कुछ सालों के एक्सपोर्ट डेटा भी आप देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने कश्मीर के आम जनजीवन को एक नया जज्बा दिया। अब जम्मू कश्मीर में पर्यटन की रौनक वापस लौटने लगी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। ये 7 सालों बाद किसी भारतीय मंत्री का ऑफिशियली चाइना का दौरा होने जा रहा और इसमें पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला विदेश दौरा होगा। 25 से 27 जून तक चीन के किंगदाओ शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग में राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। वहीं कोरोना वायरस के आंकड़ों पर खबर आ रही कि देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से 4 मौतें हुई। अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या दिनों दिन घट रही है, जो कि अच्छी बात है। अभी कुल एक्टिव केस 5608 चल रहे हैं। इस बीच ICMR NIV के डायरेक्टर बोले कि सिंगापुर का निम्बस वेरिएंट भी अब भारत में फैल रहा है, तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी कई जगहों पर स्क्रीनिंग वगैरह भी हो रही है, जैसे कर्नाटक के मदुरै एयरपोर्ट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में एक मरीज ने जान गंवाई है बीते 24 घंटों में। कुल कोरोना से 4 मौतें हुई हैं। देश के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 से लेकर अब तक कोरोना के नए वेरिएंट से कुल 120 मौतें हो चुकी हैं। और बाकी भारत में अभी अलग अलग राज्यों में कोरोना के सक्रिय मामले क्या चल रहे हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीते 24 घंटों में कोरोना के 36 नए मामले मिले। अब पूरे यूपी में सक्रिय केसों की संख्या 265 पहुंच चुकी है। यूपी के KGMU के 3 डॉक्टर समेत 10 और लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए। लखनऊ में भी 2 दिन में 17 केस सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते 24 घंटों में 2 और महिलाओं की मौत हो गई। तो वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में छोटे बच्चे और जयपुर में तो 1 महीने की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ये देश के अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पासपोर्ट आवेदन को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए किसी महिला को उसके पति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। एक केस की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट के लिए महिला को पति की अनुमति लेना या हस्ताक्षर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने इसे महिला की स्वतंत्रता के खिलाफ और पुरुष प्रधान सोच करार दिया है। और खबर है, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष ले जाने वाला मिशन 5वीं बार टला। ISS पर सुरक्षा जांच के चलते इस मिशन को एक बार फिर से पोस्टपोन किया गया और अब तो नई तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै में मंदिर को गिराने पर रोक लगाई। अपार्टमेंट में खुली जगह पर बना था मंदिर, सिविक बॉडी को भी नोटिस दिया। खबर है, मणिपुर राज्य में भी फिर से हिंसा भड़की। एक किसान घायल हो गया। चुराचांदपुर में गोलीबारी के बीच एक कुकी महिला की भी मौत हो गई। इलाके में तनाव जारी है। और देखिए, देश में भाषा विवाद के बीच राहुल गांधी बोले कि अंग्रेजी शर्म नहीं बल्कि शक्ति है। भाजपा RSS नहीं चाहती कि गरीब बच्चे भी अंग्रेजी भाषा सीखें। दरअसल अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जल्द ही ऐसा समय आएगा जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। तो अमित शाह के इसी बयान का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजी सशक्तिकरण करती है। अमित शाह के इस बयान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बोले कि हम हिंदी के पक्षधर हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा समय की आवश्यकता है। विरोध करने वाले बीजेपी RSS के नेताओं के बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद चल रहा है, इस पर शरद पवार ने भी कहा कि 5वीं तक हिंदी को वैकल्पिक भाषा के तौर पर रखा जाए। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, 3 साल से इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स को 20 जुलाई से बंद कर देगा PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। बैंक की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर आपने 3 साल से अपने PNB अकाउंट में कोई लेन देन नहीं किया है और आपके खाते में अगर कोई राशि नहीं है, तो 19 जुलाई तक का मौका है। खाताधारक अपने अकाउंट की KYC जमा करके खाते को सक्रिय करा सकते हैं, अन्यथा 20 जुलाई के बाद आपके खाते को बंद कर दिया जाएगा। बैंक का कहना है कि यह कदम खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। चलिए खबर आ रही, बिहार के स्कूलों का समय बदलने जा रहा है। परसों 23 जून से ही बिहार के स्कूलों में नया टाइम टेबल लागू होगा और नए समय के मुताबिक अब कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक चलेगी। सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है, क्योंकि अब गर्मी खत्म हो रही है। पहले गर्मी को देखते हुए समय बदला गया था, तो अब वापस पुराना समय लागू कर दिया है ना। वही खबर है, बिहार में पंचायत चुनाव में भी नए सिरे से लागू होगा रिजर्वेशन रोस्टर। तैयारियों में जुट गया पंचायती राज विभाग। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की ओर एक नया कदम। 16 जिलों में 144 प्लॉट्स की ई नीलामी की जाएगी। यूपी सरकार ये कॉमर्शियल प्लॉट के लिए मेगा ई नीलामी आयोजित करने जा रही है। वही खबर है, उत्तर प्रदेश बना भारत का एक्सप्रेस स्टेट। राज्य में एक्सप्रेस वे का नेटवर्क 2000 किलोमीटर के पार पहुंच चुका है। बीते दिन भी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया CM योगी ने। आगे बताऊंगा मैं आपको पूरी खबरें यूपी की। फिलहाल देखिए अगली खबर, हिमाचल में मशहूर श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जाने वाले श्रद्धालुओं का फिटनेस टेस्ट जरूरी होगा। 10 जुलाई को पहला जत्था जाएगा। रोजाना 800 श्रद्धालु भेजे जाएंगे। 4 ग्लेशियर पार करने होंगे ये श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए। तो ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए। 10 से 23 जुलाई तक चलेगी ये यात्रा। चलिए खबर आ रही, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड
उत्तराखंड देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और तपोवन का उद्घाटन किया। एक उद्यान की भी आधारशिला रखी और देहरादून के एक कार्यक्रम में बच्चों का गीत सुनकर राष्ट्रपति मुर्मू भावुक हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति की आंखों से आंसू बहने लगे। देहरादून में दिव्यांग बच्चों ने बर्थडे पर गाना गाया तो वो बोले कि इनके गले में मां सरस्वती बैठी है। चलिए अगली खबर देखिए। राजा हत्याकांड पर एक नया खुलासा सामने आ रहा कि सोनम की दोस्त पर भी इस मामले में शामिल होने का शक है। राजा के भाई ने कहा कि सोनम कई राज छिपा रही है। नार्को टेस्ट की दोबारा मांग की है। वही देखिए सोनम को उत्तर प्रदेश ले गए ड्राइवर से भी अब पुलिस पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश इंदौर पहुंची शिलोंग की पुलिस। 3 दिन में 10 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब किए गए। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए। Vivo Y400 Pro भारत में लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 24,999 है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, होंडा सिटी स्पोर्ट वर्जन भी भारत में लॉन्च हुआ 14,89,000 रुपए की कीमत पर। चलिए इजराइल ईरान जंग पर कुछ बड़ी खबरें देखिए कि भारत बनाए इजराइल पर दबाव। ईरान की ओर से भी ये अपील की जा रही है। वही खबर आ रही, इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने हमले किए। हाइफा में 23 लोग घायल हो गए, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान बोला कि अगर इजराइल हमला रोके तो हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर में रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई। इजराइल ईरान के बीच 8 दिन से लगातार जंग जारी है। अमेरिका ने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, सिर्फ खामेनेई के आदेश का इंतजार है। इजराइल ईरान संघर्ष की कुछ और फुटेज आप देख सकते हैं। कितनी चारों तरफ तबाही मची हुई है। लोग परेशान हैं और इजरायली हमलों के विरोध में ईरान के तेहरान में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। खबर है 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल ने भी छोड़ी घातक मिसाइल और ईरान का एक और न्यूक्लियर सेंटर भी तबाह हो गया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा ये भयावह मंजर। ये देख सकते हैं आप बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें भी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दोनों देशों के बीच जंग में हर दिन 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा इजराइल। ईरान से जंग की वजह से इजराइल की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान भी गिरकर 3.6% ही रह गया है। देखिए मतलब जंगी हालातों में दोनों देशों को कितना नुकसान होता है। वही खबर है चीन पहुंचे कीवी पीएम लक्षण भी शी जिनपिंग से मुलाकात की और व्यापारिक संबंधों पर जोर दिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने चाइना का दौरा किया है। और खबर है कि भारत को हमला नहीं करने के लिए सऊदी प्रिंस ने मनाया था। पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के दावों को अब खारिज किया। जो हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच जंग के बाद जो सीज फायर हुआ उस पर अब पाकिस्तान की तरफ से भी ये बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये माना कि भारत ने नूर खान सोरकोट एयरबेस भी तबाह किया। हमारे कहा कि सऊदी प्रिंस का फोन आया था और फिर उन्होंने भारत से बात की थी। वही खबर है बांग्लादेश को मिला $1.5 अरब का कर्ज भी एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक ने मंजूरी दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और उड़ीसा राज्यों का दौरा किया। यहाँ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बिहार के सिवान में भी 5200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास किया। टोटल तो बिहार को 10,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी पीएम मोदी ने। अपने बिहार दौरे पर पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। 7 घंटे में अब आपका गोरखपुर पटना का सफर पूरा हो पाएगा। पीएम मोदी ने बिहार में कहा कि लालटेन पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास, लेकिन पीएम का कहना है कि हमारा सपना है सबका साथ सबका विकास। और बिहार के बाद ओडिशा पहुंचे पीएम मोदी। यहाँ भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे अमेरिका आने का न्योता दिया था, खाने पर बुलाया, लेकिन मैंने कहा महाप्रभु की धरती पर जाना है। मतलब पीएम मोदी का जो उड़ीसा दौरा फिक्स था तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा आना जरूरी था, इसीलिए मैंने ट्रंप को भी मना कर दिया। पीएम मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में रोड शो किया और इस मौके पर 100 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। वही देखिए हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की जो मुलाकात हुई उस पर सवाल उठाए और कहा कि भारत के घनिष्ठ मित्र ने पाकिस्तान आर्मी चीफ को बिरयानी खिलाई। भारत को कूटनीति पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की सलाह भी दी है उन्होंने। और खबर आ रही है कि इजराइल ईरान के बीच जो जंग चल रही है तो इसका असर भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा। दोनों देशों के तनाव के बीच क्रिसिल की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और खबर देखिए सरकार ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया। देश में एम्स हॉस्पिटल की संख्या 7 से बढ़कर 23 पहुंची। मेडिकल कॉलेज भी दुगने हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा भी की। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, खबरों में आगे बढ़े समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, देश भर के ज्यादातर इलाकों में मानसून आ चुका है। अब मानसून ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी एंट्री कर ली है। भारी बारिश के चलते ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद, वापी, राजकोट में सड़क, घरों और दुकानों में भी पानी भर गया। तो वहीं महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हो रही है। नासिक में घरों और दुकानों में पानी भरा। बिहार के गयाजी में 18 लोगों का फाल्गु नदी से रेस्क्यू किया गया। 2 लोगों की मौत भी हो गई। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आधे से ज्यादा भारत में मानसून पहुंच चुका है। बाकी बचे कुछ इलाकों में भी जल्दी मानसून पहुंच जाएगा। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश चल रही है। शिवपुरी में उफनते नाले में एक ट्रैक्टर और ट्रॉली बह गई। हालांकि गनीमत रही कि ड्राइवर वगैरह को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का ये मामला है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मानसून की शुरुआत ने ही 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। कई जगहों पर देखिए हालात आप, बस डूबी, 30 फीट सड़क भी धंस गई। 56
53 जिलों में यूपी में मानसून पहुंच चुका है। 2 दिन में ही लखनऊ समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों को मानसून ने कवर कर लिया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो आज और कल भी राजस्थान के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। सीकर में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। जयपुर समेत कई जिलों में बारिश के हालातों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान के भी तकरीबन 20 जिलों में मानसून पहुंच चुका है और बाकी जिलों में भी 1-2 दिन में मानसून कवर कर लेगा। और छत्तीसगढ़ में भी मानसून के हालात देखिए, मैनी नदी में बाढ़ की वजह से माँ बेटे समेत 4 लोग बह गए। सरगुजा में पुट्टू बीनने गए थे, लौटते वक्त चपेट में आ गए। इनकी तलाश जारी है। बाकी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को मानसून ने कवर कर लिया है। हरियाणा में भी देखिए, पंचकुला में सुबह सुबह भी बारिश हुई। 18 जिलों में येलो अलर्ट है। रात से ही प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है। तो वहीं पंजाब में आज फिर से आंधी बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन में पंजाब में मानसून आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने एंट्री कर ली और एंट्री के साथ ही कई जगहों पर तेज बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखी गई। त्यूनी हाट कोटी सड़क भी बंद पड़ी है और 22-23 तारीख को हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट है भारी बारिश का। तो वहीं बिहार के भी हालात देखिए, नवादा के ककोलत वाटरफॉल में आया सैलाब। पटना समेत 7 शहरों में बारिश हुई। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। झारखंड में भी मानसून पहुंच चुका है। गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार समेत कई जिलों में हाई अलर्ट जारी हुआ। बाकी और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। आज 21 और कल 22 जून को देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना 570 रुपए गिरकर 98,691 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी भी 608 रुपए सस्ती हुई और अभी चांदी का भाव 1,06,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 1046 अंक ऊपर 82,408 पर बंद हुआ। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी तेजी देखी गई। वहीं खबर है, टेस्ला कंपनी अगले महीने जुलाई से भारत में मुंबई और दिल्ली में अपने शोरूम खोल लेगी। मेड इन चाइना मॉडल Y SUV कारें बेचेगी फिलहाल भारत में। और देखिए, HAL भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनी। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाएगी ये कंपनी। वहीं खबर है, स्विस बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ रुपए जमा है, जो कि 2023 की तुलना में 3 गुना तक बढ़ गई ये धनराशि। और खबर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी बना बड़ा खतरा। सिर्फ 1 महीने की सप्लाई बची है, क्योंकि इसका 95% रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो चाइना से आयात होता है और अभी तक भी चाइना ने इसके निर्यात करने पर कोई फैसला नहीं लिया है। और निवेशकों के लिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सावधान हो जाएं। कई सारे प्रमोटरों और बड़े निवेशकों ने फिर से अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए हैं। तो ये मार्केट के लिए एक खतरे की घंटी है। जेफरीज के इक्विटी स्ट्रेटेजी के ग्लोबल हेड की तरफ से भारतीय शेयर बाजार के वैल्यूएशन को लेकर भी ये चेतावनी दी गई है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। GSMA की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल उद्योग ने 5 साल में घटाया 8% तक उत्सर्जन। हालांकि अभी भी नेट जीरो लक्ष्य काफी दूर है। वहीं खबर आ रही कि भारत में ही बनेंगे लीप इंजन के टरबाइन फोर्ज पार्ट्स भी। बंगलुरु में होगा इनका निर्माण। हैदराबाद में रखरखाव केंद्र होगा। 2 कंपनियों के बीच अहम अनुबंध समझौता हुआ देख सकते हैं आप। वहीं खबर आ रही कि बहुत जल्द खत्म होने वाला इंतजार अगले 4 महीने में पूरा हो जाएगा। अयोध्या रामलला के धाम को सजाने का काम। अक्टूबर महीने तक परकोटा समेत अन्य कई प्रकल्पों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा और नवंबर में ध्वजारोहण किया जाएगा। चलिए, कर्नाटक सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए। एक तो फर्जी खबरों पर सख्ती लगाने की तैयारी में है कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार। इसके लिए एक नया मसौदा तैयार किया जा रहा, जिसके तहत अब कर्नाटक राज्य में झूठी खबरें फैलाने वालों पर 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान बनाया जाएगा। कर्नाटक सरकार ये नया कानून ला रही है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इसमें रखा जाएगा। वैसे अभी एक दिन पहले कर्नाटक सरकार ने जो आरक्षण पर फैसला लिया था, उस पर भी कर्नाटक के मंत्री बोले अल्पसंख्यकों को मकान में 15% कोटा सरकार का ही पुराना फैसला है। बीजेपी ने इसका विरोध भी किया। वहीं खबर है, कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को भी सुलझाएगी महाराष्ट्र सरकार। दोबारा गठित की उच्च स्तरीय समिति। 1957 से दोनों राज्यों के बीच जो सीमा विवाद चल रहा, तो उसको सुलझाने के लिए भी अब दोनों सरकारें प्लानिंग बना रही हैं। वहीं खबर देखिए, GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिफंड प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। और खबर आ रही कि खाने के तेल भी सस्ते होंगे। देश भर में ऑयल मिलों की जांच के लिए कंपनियों से MRP रिपोर्ट भी मांगी है सरकार ने। वहीं खबर देखिए, एटेरो कंपनी ने 100 करोड़ के निवेश का प्लान तैयार किया। रेयर अर्थ एलिमेंट रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ाकर करेगा 30,000 टन। ई वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी एटेरो की तरफ से ये निवेश की बड़ी घोषणा की गई है। और खबर आ रही, अनिल अंबानी की डूबती नैया पार लगाएंगे अडानी। 4,000 करोड़ रुपए में रिलायंस पावर की सहायक कंपनी को गौतम अडानी खरीदने जा रहे हैं। विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड को ये खरीदने की तैयारी चल रही है। और देखिए, पंजाब में भी 14 सूत्री कार्य योजना को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको ऐतिहासिक कदम बताया। खबर है, सहकारी मॉडल के आधार पर जल्द ही शुरू होगी राष्ट्रीय टैक्सी स्कीम भी। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें टैक्सी चालक भी मालिक होंगे। ये सरकार का नया प्लान है। और खबर देखिए, एयर इंडिया विमान हादसे के बाद अब एयर इंडिया के CEO का कहना है कि जरा भी शक हुआ तो विमान नहीं उड़ेगा। हर बार उड़ान से पहले एडिशनल प्री फ्लाइट जांच की जाएगी। संदेह में किसी भी उड़ान को भविष्य में इजाजत नहीं दी जाएगी, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि फरवरी में 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 0.7% रही। स्टील और सीमेंट इसमें सबसे आगे रहे। खबर है, वित्त मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार से भी सम्मानित किया। देश भर में डिजिटल
डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के मिशन में इसकी अहम भूमिका रही है। तो और देखिए, पंजाब की बेटी ने किया कमाल, कैनेडियन आर्मी में भर्ती हुई जसविंदर कौर। पंजाब पुलिस का इनका सपना था। फिरोजपुर की रहने वाली है, जो कि कैनेडियन आर्मी में भर्ती हुई है। मेनी कांग्रेट्स। कनाडा की सेना में ये सैनिक बनी है। और खबर देखिए, पंजाब में एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ, लाखों रुपए केस पकड़े गए, 67 मोबाइल भी बरामद हुए। जीरकपुर से चलता था ठगी का ये खेल। 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। आए दिन मैं आपको साइबर क्राइम की घटनाएं बताता रहता हूं, तो सावधान रहा करो ऐसे ठगों से। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और बस्तर में जवानों से भी मिलेंगे। 23 जून को अमित शाह का छत्तीसगढ़ का ये दौरा होने जा रहा है। वही खबर है, झारखंड कैबिनेट की बैठक में भी 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। खूंटी में महिला कॉलेज के लिए भी 57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। और भी झारखंड सरकार के कुछ अन्य कैबिनेट फैसलों की महत्वपूर्ण जानकारियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सड़क और आधारभूत ढांचे के लिए भी बड़ी घोषणाएं हुई है। इसके अलावा झारखंड हिंदू न्यास बोर्ड को भी हर वर्ष 3 करोड़ रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया है झारखंड सरकार ने। और अभी बारिश के मौसम में भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलर्ट मोड में आए, सभी जिलों को भारी बारिश से निपटने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए, खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में बढ़ सकता है ओबीसी आरक्षण। जल्दी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नौकरियों और पढ़ाई में भी मिल सकता है लाभ। वहीं खेल समाचार पर खबर देखिए, गिल और जायसवाल ने हेडिंग्ले टेस्ट के पहले दिन शतक लगाए, पंत 50 बनाकर नाबाद लौटे। पहली पारी में भारत का स्कोर 351/3 पर है। भारत ने तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत शुरुआत की है। चलिए, खबर आ रही, पीएम आवास योजना के वेरिफिकेशन के नियमों में बदलाव किया गया। सरकारी विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया है। ये देखिए क्या कहता है नया आदेश। अब सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नए सरकारी कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इस योजना में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से सर्वे को लेकर यह नया प्लान बनाया गया। जिन लोगों को अभी तक इस आवास योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें जल्दी दिया जाएगा। और खबर आ रही, मुंबई की धारावी मॉडल के जैसे ही दिल्ली की भी 675 झुग्गी बस्तियों को डेवलप किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसके लिए मुंबई धारावी मॉडल का भी अध्ययन कर रही है। तो जल्दी आपको दिल्ली में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी देश की राजधानी दिल्ली वासियों के लिए कुछ और अपडेट आ रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर, दिल्ली में अगले महीने 1 जुलाई से इन वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाए जाएंगे। CAQM के नियमों के मुताबिक 1 जुलाई से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगेंगे। ANPR का मतलब है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि ये डिटेक्ट कर लेंगे कि वाहन अगर पुराने हैं, पोल्यूशन ज्यादा फैला रहे हैं, तो ऐसे वाहनों को अब 1 जुलाई से ही पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा फ्यूल पंपों पर, है ना। और दिल्ली सरकार का एक और प्लान है, अगले 6 महीने में 5000 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएगी। वायु प्रदूषण पर सबसे बड़ा वॉर करने की तैयारी कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। और खबर देखिए, दिल्ली में क्लासरूम निर्माण में गड़बड़ी की जांच में भी ईडी ने 37 जगहों पर छापेमारी की। कई सारी फाइलें और 322 बैंक पासबुक भी बरामद हुई। चलिए, अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 महीने में पूरा होगा 224 सेतुओं का निर्माण। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को सौंपी गई जिम्मेदारी भी है। 10 मंडलों में इतने नए सेतु यानी पुल वगैरह बनाए जाएंगे, अभी बारिश के मौसम में लोगों को आपदाओं से बचाने के लिए। और यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। देखिए, उत्तर प्रदेश में घरेलू सेवाओं में प्रशिक्षित होंगे युवा। योगी सरकार शुरू करेगी हुनर हाथ योजना भी। इस नाम से एक नई योजना शुरू करने जा रही, जिसका उद्देश्य है प्रदेश के युवाओं को घरेलू सेवाओं में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना है। मतलब स्किल्ड युवा तैयार किए जाएंगे प्रदेश में, है ना। वही खबर है, उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले विद्यालय बनेंगे बाल वाटिका। सभी जिलों से मांगी गई सूची भी 3-4 दिन में रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। ऐसे विद्यालय जहां छात्रों की संख्या 50 से कम है, तो ऐसे स्कूलों को बाल वाटिका में कन्वर्ट किया जाएगा। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोफेशनलिज्म का भी नया युग शुरू होने जा रहा। 112 केंद्रों में 60,000 आरक्षियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है। वहीं यूपी के औद्योगिक गलियारों में भी कंपनियों में रक्षा उपकरणों का निर्माण शुरू हुआ। यूपीडा को मिले 28,809 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी हैं। और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने शहरी हरित नीति को भी कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। अल्टीमेट ग्रीन सिटी बनेंगे शहर, शहरों को ग्रीन स्टार रेटिंग भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में शहरों में ग्रीनरी, नेचर वगैरह को बढ़ाने के लिए योगी सरकार का यह नया प्लान है। वही खबर है, सीएम योगी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण किया और बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर की गति बढ़ने से प्रगति होगी प्रदेश की। 91 किलोमीटर लंबे इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का ये ड्रोन वीडियो भी आप देख सकते हैं। सीएम योगी ने बीते दिन इसका इनॉग्रेशन किया। गोरखपुर से 3 घंटे में अब आप लखनऊ पहुंच पाएंगे। इतना सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे है ये। सीएम ने खुद इस एक्सप्रेसवे पर उतरकर इसका निरीक्षण किया, फोटो भी खिंचवाई। और आजमगढ़ में मुख्यमंत्री बोले कि बेटियों की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध लगाई तो यमराज का टिकट कटना पक्का है। अच्छा, प्रदेश में स्किल्ड युवाओं को बढ़ाने के लिए एक और प्लान है। स्किल डेवलपमेंट के लिए घरेलू सेवाओं में दक्ष युवाओं की नई फौज तैयार की जाएगी। 5 जिलों से ये शुरुआत होने जा रही, जो मैंने आपको बताया ना। हुनर हाथ योजना के अंतर्गत एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे कि नागरिकों को भी स्किल्ड वर्कर ढूंढने में और स्किल सेवाओं को बुक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बनेंगे प्रदेश के युवा। पहले चरण में ये जो योजना ये उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से शुरू होने जा रही है। हालांकि लखनऊ के अलावा अन्य जिले अभी तक तय नहीं हुए हैं। और खबर देखिए, यूपी में 900 किसानों की जमीन का भी अधिग्रहण होगा। नया इंडस्ट्रियल हब बनाने की भी तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 4 गाँवों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और अभी तक 75% किसानों ने इसके लिए सहमति पत्र भी दे दिए हैं। खबर है, आज योग दिवस के मौके पर भी उत्तर प्रदेश
प्रदेश में नगर विकास विभाग ने तैयार किए 100 से ज्यादा योगा पार्क। एक साथ हजारों लोग योगा कर सकेंगे। वहीं खबर देखिए, नेपाल से भी सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करेगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इससे पड़ोसी देश के साथ व्यापार को भी नए पंख लगेंगे, जिसका उद्घाटन किया ना सीएम योगी ने, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे नेपाल सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर ही दूर है। तो इससे दोनों देशों को, खास करके यूपी राज्य को बड़ा फायदा होगा ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, कर्नाटक बंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के तारकीय रसायन की खोज की है। शोधकर्ताओं ने एक ब्रह्मांडीय मोड़ का पता लगाया है। ये रहस्यमयी तारा जो एक्सट्रीम हीलियम EHE सितारों नामक एक दुर्लभ वर्ग से संबंधित है। भारत के वैज्ञानिकों की यूनिवर्स को समझने में ये एक अहम खोज बताई जा रही है। और खबर देखिए, हरियाणा में नए वाहनों का 2 साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेगी कंपनी। अब नहीं लगाने पड़ेंगे RTA ऑफिस के चक्कर। वह देखिए, एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। कोलकाता में 2 वाहनों की भिड़ंत में 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि मृतकों की पहचान भी नहीं हो पाई। मैं आपको कहता रहता हूँ ना, रोजाना की गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो, है ना। और खबर देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव में रचा इतिहास। पहली बार लॉन्च की कुछ स्पेशल सुविधाएं। हाल ही में जो 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, उनमें मोबाइल डिपॉजिट सुविधा, 100% वेबकास्टिंग और एडवांस वोटर टर्नआउट शेयर जैसी सुविधाएं पहली बार चुनाव आयोग ने शुरू की हैं, मतदान प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए। और खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुझाव दिया, मुंबई लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए जाए। हाल ही में जो एक दुर्घटना हुई, उसके बाद कोर्ट ने इस सुझाव दिया है। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और विकास पर फोकस होगा। 22-23 जून को 2 दिन इनका छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा। और इस दौरान रायपुर में ये कई उद्घाटन वगैरह भी करेंगे, मैंने आपको बताया था ना। और खबर है दोस्तों, हिंडन एयरपोर्ट से भी 8 शहरों के लिए कल 20 जुलाई से ही इंडिगो ने कई नई उड़ान सेवाएं शुरू की हैं। अब इन सभी शहरों पर आप डायरेक्ट यात्रा कर पाएंगे हिंडन एयरपोर्ट से, है ना। और खबर आ रही है, HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा को भी सरकार ने 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की घटना देखिए, ATM से छेड़छाड़ कर बैंक को लगाया 1 करोड़ 39 लाख का चूना। कंपनी के कर्मचारी समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। यूपी कानपुर का यह मामला है। वही खबर है, झारखंड में खूंटी और ईचागढ़ में कॉलेज निर्माण के लिए भी 96 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मंजूर की। हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में टोटल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और खबर है, बिहार के 875 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए 33,464 करोड़ की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। नए 4 लेन भी बनाए जाएंगे। पथ निर्माण मंत्री की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। वैसे रिपोर्ट आ रही कि बिहार में बीते 20 सालों में 2 गुना हुआ सड़क नेटवर्क। सिंगल लेन से एक्सप्रेसवे तक बदली सड़कों की तस्वीर। चलिए अगला अपडेट देखिए, इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिकी हस्तक्षेप टलने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया, सोना युक्त कीमती मिश्र धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह की मिश्रित धातुओं का इंपोर्ट अब हमारे देश में नहीं हो पाएगा, है ना। और खबर है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुरू किया बदलता भारत मेरा अनुभव नाम से एक नया अभियान। देश की परिवर्तनकारी कहानियों को मंच मिलेगा इस अभियान के जरिए। और आज योग दिवस के मौके पर भारतीय युद्ध पोत तेग पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। खबर है, 5 साल बाद फिर शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। सिक्किम के राज्यपाल ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। और देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी का 5वां संस्करण भी जारी किया। इस दौरान CBIC के शीर्ष अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की वित्त मंत्री ने। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उड़ीसा राज्य का दौरा किया, इस दौरान भी यहाँ 18,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और PM मोदी ने बिहार के मरोड़ा संयंत्र में भी पहली निर्यात लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि वैश्विक तनाव के बीच जो RBI ने रेपो रेट ब्याज दरों में कटौती की, इससे हमारे देश के विकास को बढ़ावा मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में महंगाई कम होगी, आने वाले समय में अर्थव्यवस्था और रफ्तार पकड़ेगी। ब्रोकरेज कंपनी की तरफ से वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई है, देख सकते हैं आप। वहीं एक और अच्छी खबर आ रही है कि मेक इन इंडिया ने लहराया भारत का परचम। इंजीनियरिंग निर्यात में भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। 2014 से लेकर अब तक 60% तक की बढ़ोतरी हुई है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में। वहीं खबर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद नाम से एक नई योजना शुरू की है। और खबर आ रही, भारत 300 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका मिसाइल प्रणाली को भी शामिल करेगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान राज्य तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में देश में नंबर 1 बना। और खबर है, राजस्थान में मेडिकल कॉलेज में अधूरे काम 90 दिन में पूरे होंगे, सेक्रेटरी ने बैठक में निर्देश दिया। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में एक नई पहल, MP में अब इंटरव्यू में उम्मीदवार को नहीं बतानी होगी अपनी जाति। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है। और खबर है, मध्य प्रदेश में पहली बार CM हाउस में गौशाला सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री बोले कि बेसहारा गोवंश को गौशाला पहुंचाएंगे और इन कार्यक्रमों के लिए 90 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में खुलेंगे वन तारा जैसे वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर भी। आज CM मोहन यादव उज्जैन में नया तारा मंडल का लोकार्पण भी करेंगे योग दिवस के मौके पर। और देखिए, मध्य प्रदेश में अब गाँव में भी बनेगा पासपोर्ट। विदेश मंत्रालय की मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया। पासपोर्ट केंद्र की सभी सुविधाएं अब आपके घर के दरवाजे पर मिलेगी। मध्य प्रदेश में ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में पासपोर्ट सुविधा बढ़ाने के लिए ये सरकार की नई पहल है। चलिए खबर देखिए, हरियाणा से खाटू श्याम और सालासर धाम के लिए भी अब हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने ऐलान किया है। हरियाणा में भी आज योग दिवस के मौके पर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। 1 लाख लोग एक साथ योगा करेंगे। बाबा रामदेव देंगे दीक्षा भी। देखिए, हरियाणा के मुख्य सचिव बने रहेंगे रस्तोगी, एक्सटेंशन मिला इनको। और खबर
खबर आ रही है, हिमाचल कुल्लू मनाली की विद्या नेगी महिला आयोग की नई चेयरमैन बनी है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि के लोग अपनी मेहनत से लक्ष्य हासिल कर लेंगे और धनु राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।